दोस्तों, माँ कितने अपने बेटे और बेटियाँ को संघर्ष से पालती है और जीवन को चलाती है। ये बात दुनिया में और संसार में जो कि उजागर है। माँ कितना संघर्षशील होती है, अपने बेटे छोटे से लेकर बड़े तक ध्यान देती है। जब तक वो जिंदा रहती है अपने बेटा बेटियों के लिए तमाम कोशिशें बड़ा होने के लिए और जो कि तमाम पढ़ाई लिखाई से लेकर बचपन तक माँ ही करते आते रहती है। माँ का सबसे बड़ा योगदान जो कि अपना बेटा बेटियों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा रहता है। लेकिन वही माँ कभी अपने बेटी और बेटा के लिए कभी कभी माता जो कि कुमाता बन जाती है। आखिर किस लिए और क्यों कभी कभी माँ कुमाता बन जाती है, और ऐसी बात जो कि तमाम जगहों पर खबर आई है। दोस्तों, बता दें कि एक मासलपुर गांव के एक कार में जो कि एक शव मिलता है, जो कि एक युवक का और जो कि दूसरा जो कि उसकी पत्नी का था। दोनों के हाल ही में शादी हुआ था, कुछ दिन पहले, जो कि 10 माह पहले ही शादी हुआ था। इस दौरान दोनों जो कि घर से निकलते हैं और जो कि दर्शन करने के लिए करौली देवी, जो कि एक राजस्थान में काफ़ी जो कि प्रसिद्ध है, करौली देवी के लिए निकलते हैं दोनों पति पत्नी, जो कि एक कार से। निकलने के बाद उधर से वापस आते हैं घर के लिए। रात करीब 12:30 बज जाता है और सुबह होते होते दोनों पति पत्नी का 30 अक्टूबर 2024 का वो दिन, जो कि सुबह में लोग देखते हैं गाड़ी के अंदर जो कि दोनों का शव पड़ा हुआ था। शव के रूप में पहचान जब पुलिस करती है, और जो कि पहचान के रूप में एक विकास सिसोदिया के रूप में होता है और दूसरा जो कि उसकी पत्नी जो कि एक दीक्षा के रूप में होता है। पहचान के तौर पे होता है उसके निवास ही जो पता चलता है कि आखिरकार निवास कहाँ का है। निवास के बारे में पता चलता है तो वो व्यक्ति जो कि आगरा के अछनेरा गाँव के एक जो गाँव पड़ता है सांधा गाँव के निवासी था। जब ये घर पे खबर पहुंचती है दोस्तों, पहुंचने के बाद घर में मातम सा सन्नाटा पसर जाता है। गांव के लोग जो कि गम में डूब जाते हैं कि अभी तो शादी जो कि नई हुई थी, आखिरकार किसकी नज़र पड़ गई इन दोनों को बीच में। ना तो उनके पास बाल बच्चे थे और ना ही जो कि जीवन में अभी तो नई शादियाँ हुई थी, और जो कि जीने खाने की उम्र जो कि अभी काफ़ी जो कि अभी लंबी थी। आखिर वजह जब आती है, गांव वाले और जो कि तमाम लोग जो कि चौंक जाते हैं इस वजह से। आखिरकार कैसे हत्या हुई और क्यों हुई, इसके बारे में ना तो गांव के लोगों को पता था, ना ही किसी को पता था। जब इसके बारे में पुलिस तमाम सबूत जुटाने के लिए इकट्ठा करने लगती है, 100 से अधिक CCTV कैमरा जब खंगालने लगती है, तो उसमें सबूत जो आता है पुलिस भी चौंक जाती है। गांव के लोग जैसे ही सुनते हैं तो गांव के लोग जो कि माथा पकड़ लेते हैं, जो कि सभी लोग सोचने पर मजबूर होते हैं आखिरकार एक माँ अपने बेटे के लिए कैसे इतना बड़ा साजिश रचा। नमस्कार, प्रणाम, मैं JB शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों बता दें कि करौली ज़िले के राजस्थान के एक जो कि हाईवे पड़ता है, उस हाईवे पे 30 अक्टूबर का सुबह एक गाड़ी जो कि अज्ञात जो गाड़ी थी, उस गाड़ी का नंबर जो कि उस गाड़ी में पुलिस प्रशासन जब पहुंचती है और देखती है तो एक व्यक्ति जो था और जो कि दूसरी जो कि एक महिला थी, वो महिला जो कि पूरी तरह से खून से लकपक थी, और जो कि उसमें जो ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ था वो भी जो कि पूरी तरह से खून से लकपक था। पुलिस तमाम छानबीन करने लगती है और जो कि उनके नाम और निवासी और गाड़ी का पता न लगाने लगती है। तो गाड़ी का पता जो कि लगता है, गाड़ी का पता तो लग जाता है जो कि सैपेऊ धौलापुर के गांव के इटकी में ही उसका एड्रेस था। और जो कि इन दोनों का व्यक्ति का दोनों को पता लगता है, तो पता लगने के बाद इन दोनों ने जो कि पुलिस कुछ उसमें सबूत भी पाती है। उसमें सबूत में ये रहता है जो कि गाड़ी के अंदर जो कि 7.6 बोर, 3 खाली, एक खोखा और 3.15 बोर और एक कारतूस भी मिलता है उसमें से। और दोनों का निवास जो कि
विकास सिसोदिया नाम से एक युवक की पहचान होती है और दूसरा जो कि उसकी पत्नी का नाम होता है दीक्षा। दीक्षा और जो कि विकास सिसोदिया जो कि आगरा के छिनेरा एक जगह पड़ता है, उसी के सांधा गांव के निवासी थे। सांधा गांव के निवासी है। जैसे ये खबर जो कि पहुंचती है घर पे चारों तरफ जो कि गांव में मातम सा पसर जाता है, सन्नाटा छा जाता है। गांव के लोग और माँ, जैसे ही माँ सुनती है आवाज़ को, इस ललिता उर्फ लालू माँ सुनती है अपने बेटे की हत्या और बहू की हत्या के बारे में, जब एक खबर सुनती है माँ जो कि एक गम में डूब जाती है। दोस्तों धीरे धीरे इस कत्ल के बारे में और जो कि इस मर्डर के बारे में पुलिस तमाम सबूत इकट्ठा करने लग जाती है। धीरे धीरे तमाम जगहों पे जो कि पुलिस पूछताछ करती है, तो इसमें पुलिस को ना तो सबूत मिल रहा था, ना ही कोई जानकारी मिल रही थी। धीरे धीरे पुलिस सब तमाम कैमरों को स्कैनिंग करना चालू कर देती है, जगह जगह पे कैमरा को जो कि देखना चालू कर देती है, लेकिन कैमरा में भी कुछ नहीं ऐसा खास कोई सबूत आ रहा था। दोस्तों धीरे धीरे कैमरा 100 से अधिक कैमरा खंगालती चली गई, लेकिन एक कैमरा खंगालती है, उस कैमरे में एक सबूत मिलता है। उस गाड़ी के अंदर एक व्यक्ति जो कि अज्ञात व्यक्ति मिलता है। उस अज्ञात व्यक्ति का नाम होता है जो कि चमन खान। चमन खान की पहचान के तौर पे होती है जो कि वो व्यक्ति जो कि सैफयू धौला के गांव के था। वो सैफयू यानी धौलापुर गांव के निवासी था, जो कि इटकी का रहने वाला था। वो उसकी पहचान करती है पुलिस। पहचान करने के बाद उसके पास घर पे जाती है, उसको गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस पूछताछ करती है, रिमांड पर लेती है। रिमांड पर लेने के बाद उसने कुछ बताया जो सबकी हवा जो कि सन्न रह जाती है, पुलिस भी फन रह जाती है। आखिरकार धीरे धीरे बताना चला जाता है और बताने के बाद जो कि बताता है कि मैं इसमें कोई निर्दोष नहीं हूँ, मैं इस घटना में कोई निर्दोष नहीं हूँ, जो कि इस घटना को अंजाम जो कि हम ही लोगों ने दिया है, लेकिन इस घटना को मैंने अंजाम जो कि नहीं दिया है। उस शख्स ने जो कि चमन खान जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने एक व्यक्ति की पहचान बताता है कि उसमें सारा साजिश जो कि एक व्यक्ति जो है, उस व्यक्ति का नाम होता है रामबरन। आखिर वो रामबरन कौन था? रामबरन को जो पुलिस गिरफ्तार करती है, रामबरन पे घर पे जाती है पुलिस, उसे पकड़ लेती है और जो कि पहले पूछताछ करती है रामबरन से। लेकिन रामबरन पहले तो पुलिस से गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। जब पुलिस लगातार कड़ी से पूछताछ रामबरन से करने लगती है, तो रामबरन ने सारा राज धीरे धीरे जो कि खोलता गया, एक एक करके खोलता गया। रामबरन बताता है जो कि इसमें जो कि हत्या को बर्दाश्त जो हमने ही दिया है, लेकिन इसमें हमारा कोई गलती नहीं है, इसमें जो कि मैं तो निर्दोष हूँ। जो कि इस घटना को अंजाम देने के लिए पुलिस को बताता है रामबरन कि मैंने पहले ही इस घटना को अंजाम देने के लिए पिस्टल जो कि खरीद चुका था, लेकिन इस घटना में जो कि मेरा कोई दोष नहीं है और इसका घटना का दोषी कोई और है। घटना का दोषी कोई और है, जो कि विकास सिसोदिया की माँ, विकास सिसोदिया का माँ जो मृतक था, जो कि जिसकी सासू माँ थी, जिसकी माँ जो खास थी। विकास सिसोदिया की माँ और जो कि दीक्षा की सासू माँ को बुलाया जाता है और उसकी पुलिस जो कि जाके अछनेरा में जो कि आगरा में उसके घर पे पुलिस दबिश देने लगती है। दबिश देने के बाद जब माँ को पुलिस आती है और गिरफ्तार करती है, तो गांव के लोगों में जो कि सनसनी मच जाती है। जब गांव के लोगों को इसके बारे में जानकारी होती है कि आखिरकार ललिता उर्फ लालू को पुलिस क्यों गिरफ्तार करनी है, इसमें ललिता उर्फ लालू का क्या वजह है। जब पुलिस ने इस हकीकत को सबके सामने लाती है, तो गांव के लोगों में सनसनी फैल जाता है। गांव के लोग उस माँ पे थू थू करने लगते हैं। जब माँ ललिता उर्फ लालू से पूछताछ की जाती है, तो लालू ने कुछ ऐसा बताती है कि पुलिस की भी हवा गुम हो जाती है। दोस्तों पुलिस में भी सन्नाटा छा जाता है। आखिरकार माँ जो ऐसा बताती है, माँ ऐसा कुछ बताती है कि पुलिस भी उस बात सुन करके
जो कि शर्म आ जाती। आखिरकार माँ अपने बेटे को हत्या क्या करना चाहती है, क्यों करना चाहती है, इसकी वजह जब माँ बताने लगती है, ललिता बताती है कि उन दोनों से मैं बहुत काफ़ी परेशान हो चुकी थी, इस वजह से मुझे हत्या कराना एक जो कि रास्ता था। दोस्तों बता दें कि उस माँ ने कहती है कि मेरा जो अपने बेटे के शादियाँ कुछ माह जो कि पहले ही की थी, विकास सिसोदिया की, जो कि 10 माह पहले शादियाँ विकास सिसोदिया की हुई थी। उसकी पत्नी जो कि दीक्षा आई थी, लेकिन 10 माह बीतने के बाद अपने बेटे और जो कि बहू से बहुत ही बाज आ गई थी, जो कि उन दोनों से काफ़ी परेशान हो चुकी थी। माँ ललिता दोनों से परेशान जो कि काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, और जो कि उन दोनों का जो कि बाहरी संबंध चल रहा था। बेटा का तो चल ही रहा था, लेकिन बहू भी एक कदम आगे निकलती है। बहू का भी किसी गैर लड़के से भी संबंध था, और जो कि बेटा विकास का भी किसी गैर एक लड़की से संबंध चल रहा था। इसी वजह से मैंने विकास को मारने के लिए साजिश रचा। पहले तो अपने भाई रामवरण के पास से एक गाड़ी थी, उस गाड़ी को मैंने मंगवाया, जो कि गाड़ी को मंगवाया, और जो कि चमन खान एक शख्स को बुलाती है, उसे अपने बेटे विकास को गाड़ियाँ सिखाने के लिए कहती है, और जो कि सिखाने के लिए कहती है, उसे 3 दिन तक लगातार जो कि गाड़ियाँ सिखाता है, और सिखाने के बाद योजना बनाया जाता है इसकी हत्या करने के लिए। पहला योजना जो कि माँ बताती है कि उसे जो कि विकास और दीक्षा को एक्सीडेंट के जरिए मारा जाए, लेकिन वो पहला जो कि योजना जो कि विफल हो जाता है। उस योजना से जो कि विफल हो जाते हैं। विफल होने के बाद जो दूसरा योजना बनाया जाता है कि उसे कहीं ले जा कर के दोनों को, विकास और दीक्षा को जो कि पानी में डुबो कर हत्या कर दी जाए, लेकिन यह भी दूसरा योजना जो कि फेल हो जाता है। तीसरा योजना यही बनाया जाता है कि विकास को जो कि गाड़ी चलाने के लिए जो कि चमन सिखाने लगता है, और 3 दिनों तक लगातार जो कि विकास को चमन सिखाता है गाड़ी चलाने के लिए। और चलाने के बाद जब विकास सीख जाता है, इधर प्लानिंग बनाया जाता है दोस्तों कि करौली देवी माता दर्शन करने के लिए राजस्थान, इन दोनों को जो कि 29 अक्टूबर का दिन जो कि चुना जाता है, 29 अक्टूबर 2024 का वो दिन था दोस्तों। उस दिन चुना जाता है, और चुना जाने के बाद इनको यहाँ से घर से जो कि चमन जो कि ड्राइविंग कर करके विकास और दीक्षा को जो कि करौली दर्शन करने के लिए ले जाया जाता है दोस्तों। ले जाया जाता है। ले जाने के बाद 29 अक्टूबर का वो जो कि उधर से माता का दर्शन करने के बाद वापस आने में जो कि काफ़ी टाइम हो जाता है, रात हो जाता है, जो कि काफ़ी रात हो जाता है। रात होने के बाद इधर जो कि बीच रास्ते में जो कि एक जगह पड़ता है, जो कि मासलापुर थाना क्षेत्र के जो कि इलाके में दोनों चमन गाड़ी रोकता है। वहाँ पे गाड़ी रोकने के बाद जो कि रामवरण मामा, जो विकास के मामा थे, वो मामा बीच रास्ते ही में थे। वहाँ से जो कि ड्राइविंग के सीट पर से जो कि चमन उतर जाता है। उतरने के बाद ड्राइविंग के सीट पे जो था विकास को बैठाया जाता है, और जो उस विकास की जो पत्नी थी दीक्षा को जो कि पिछले वाले सीट पे बैठाया जाता है, और जो कि चमन खान जो था उसके बाजू वाले सीट में बैठाया जाता है। इसी बीच दोनों ने मिल करके जो कि चमन खान और जो कि रामवरण जो कि एक पहले से ही एक पिस्टल जो कि खरीद करके रखा था इन दोनों के हत्या को अंजाम को देने के लिए। इसी दौरान दोनों मिल करके गाड़ी में बैठे थे, और जो कि पति पत्नी का हत्या जो कि गोलियों से भून देते हैं। भूनने के बाद वहाँ से दोनों फरार हो जाते हैं। फरार होने के बाद जब सुबह होता है 30 अक्टूबर का, जो कि सुबह होता है, जो कि वहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई दिखाई देती है, और जो कि तमाम लोग जुटते हैं और देखते हैं तो खून से लकपक जो कि वहाँ पे लाशें दोनों की गाड़ियों के अंदर पड़ी हुई थी। पुलिस को इस बात की सूचना जाती है, और पुलिस को सूचना जाने के बाद
जब पुलिस मौके पर आती है इस घटना और वारदात को जिसने अंजाम दिया था इस कैमरे को सीन ऑफ ग्राउंड लेती है और तमाम जगहों पे इसके बारे में पूछताछ करती है। तो पुलिस ने एक एक राज जो कि 100 सीसी फुटेज जो कि तमाम जगहों पे कैमरा खंगालने के बाद जो कि चमन एक शख्स जो मिलता है उसी शख्स से पहचान जो कि इस कत्ल के जरिए कातिल तक पहुंचना पुलिस के लिए आसान बन गया। आखिरकार एक माँ अपनी बेटी के लिए इतना बड़ा जो कि परेशान हो गई कि उसे कत्ल के अंजाम तक दे दिया। आखिर इस माँ के लिए क्या करना चाहते हैं जो उस बेटे के लिए अपने जीवन में लाखों कोशिशें की होगी और बेटे के लिए क्या से क्या नहीं की हो। लेकिन एक माँ कभी माँ काली भी बन जाती है और माँ को माता भी बन जाती है। एक बेटा ने जो कि अपने जीवन में कितने संघर्ष करके बड़ा होगा, लेकिन माँ ने उसके साथ साथ कितना भी संघर्ष किया होगा। लेकिन जीवन में एक माँ काफ़ी परेशान होने की वजह से और जो कि अपने बिरादरी के लोगों की डर की वजह से कि शायद बिरादरी के लोग जान जाएंगे तो हमारा जीना हराम हो जाएगा, जो कि नाक कट जाएगा, और गांव के भी लोग जो कि इसके बारे में जानेंगे कि शायद इसका गैर संबंध रिश्ता था और बेटा और बहू का, तो हमारा हाल क्या होगा। जो कि इसके डर से जो कि बेटे के लिए मौत की योजना बना ली और माँ ने दोनों के बीच हत्या की साजिश ऐसी रची कि पुलिस के बीच जांच जो कि उस समय कितना अहम मिला।